हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस वीडियो। तो गाइज़ आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। इस वीडियो के अंदर गाइज़ मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको क्लिक बैंक के अंदर सेल जनरेट करनी है फेसबुक ऐड की मदद से, तो आपको मैं काफ़ी सारी चीज़ें बताने वाला हूं कि कैसे आप क्लिक बैंक के प्रोडक्ट्स को फेसबुक ऐड की मदद से प्रमोट कर सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर गाइज़ मैं आपको बताऊँगा कि फेसबुक ऐड के अंदर मैंने कितना स्पेंड किया है $1000 डे बनाने के लिए, मेरे हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज कौन से हैं और मैंने कौन सी क्रिएटिव को यूज़ किया है। तो यहाँ पर गाइज़ अगर मैं लाइफ टाइम सेलेक्ट करूँ तो इस एक ऐड अकाउंट के अंदर मैंने कितना स्पेंड किया है और आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। और इस फेसबुक ऐड के अंदर मेरी 2 एड्स अभी लाइव हैं और अभी 32,000 रुपीज़ मैंने इसमें स्पेंड किया है। तो एक ऐड है जिसमें मैं अपने फेसबुक पेज को प्रमोट कर रहा हूँ, उसको बूस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा जो कैंपेन है वो है मेरा सेल्स कैंपेन, क्योंकि गाइज़ जो मेरा पहले वाला ऐड अकाउंट था ना वो मेरा सस्पेंड हो गया था, इसलिए ये वीडियो बहुत लेट आई है, वरना मैं ये वीडियो पहले ही डाल देता। तो यहाँ पर अगर मैं टाइम सेलेक्ट करूँ, जैसे कि दिस मंथ का मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पर इस महीने के अंदर 14 डेट को सिलेक्ट करूँ तो लगभग 4-5 दिन पहले मैंने ये कैंपेन बनाया था और ये कैंपेन बहुत ही अच्छे से मुझे प्रॉफिट देने लग गया है। इसमें मैंने बहुत कम अभी स्पेंड किया है क्योंकि ये अभी न्यू एड्स अकाउंट है, क्योंकि मेरा पहले वाला सस्पेंड हो गया था। और इसमें गाइज मैंने अभी 1200 रुपीज़ स्पेंड किए हैं और इसमें क्लिक देखिए आप कि कितने क्लिक इसमें मुझे मिले हैं। तो 1200 रुपीज़ मैंने स्पेंड किया है और 86 क्लिक्स मुझे यहाँ पर मिले हैं। और यहाँ पर जो सीपीसी है वो आप चेक कीजिए, सीपीसी सिर्फ 9 रुपीज़ आ रही है, किसी में 15 आ रही है, किसी में 10 आ रही है और 9 रुपीज़। आप सोच कर देखिए गाइज कि यूएसए के अंदर मैं एडवर्टाइज़ कर रहा हूँ और 9 रुपीज़ सीपीसी मेरी आ रही है वेट लॉस के अंदर। तो यहाँ पर गाइज क्लिक बैंक के डैशबोर्ड में आप देख सकते हैं ये मेरी कुछ सेल्स आ रही है और इसमें मेरे 2 ऐड अकाउंट सस्पेंड हुए हैं। मेरी बस एक छोटी सी मिस्टेक थी जो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर गाइज अगर आप क्लिक बैंक से सेल जनरेट करना चाहते हैं तो फेसबुक ऐड एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल है, बट हाँ इसके लिए थोड़ा सा बजट चाहिए आपको। तो यहाँ पर गाइज मैंने $1000 डे हिट कर लिया है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं गाइज क्लिक बैंक से को जो क्लिक बैंक के प्रोडक्ट्स हैं कैसे प्रमोट करने हैं फेसबुक ऐड की मदद से, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं इसको एक बार रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ। और गाइज़ जो काफ़ी सारे स्टूडेंट यही कहते हैं कि हाँ सर हमारा जो ऐड अकाउंट है वो सस्पेंड हो जाता है। कई सस्पेंड होता है क्योंकि हम कुछ मिस्टेक करते हैं, जैसे कि मैंने भी कुछ मिस्टेक की है जिसकी वजह से मेरा भी ऐड अकाउंट एक सस्पेंड हुआ है। और उसके सस्पेंड होने के बाद फिर मेरे दूसरा जब ऐड अकाउंट बनाया तो उसको थोड़ा सा वार्म अप करने में मुझे टाइम लग गया। तो वरना ये वीडियो मैं काफ़ी दिन पहले ही डाल देता, बट फिर भी हमारा फिर से कैंपेन लाइव हो गया है और अभी थोड़ा सा उसमें प्रॉफिट बनना स्टार्ट हो गया है। मैं इसको एक बार रिफ्रेश फिर से कर देता हूँ। तो गाइज़ इस वीडियो को पूरा देखना, इस पूरी वीडियो के अंदर आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि मैंने ऐड स्पेंड कितना किया है, ठीक है, मेरी सीपीसी कितनी आ रही थी, और आपको मैं प्रूफ दिखाऊंगा कि यूएसए के अंदर मेरी ऐड अभी भी लाइव हो चुकी है, ठीक है। और आपको मैं जब लैंडिंग पेज दिखाऊंगा ना तो आप शॉक्ड हो जाएंगे कि कौन सा लैंडिंग पेज मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं चलता हूँ मार्केट प्लेस के अंदर और आपको वहाँ पर दिखाता हूँ कि कौन कौन से ऑफ़र हैं जिनको मैंने सेलेक्ट किया था प्रमोट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले चलते हैं एड्स के अंदर। तो यहाँ पर गाइस जो मैंने कैंपेन आपको मैं दिखाया रहा हूँ, यहाँ पर 2 कैंपेन है, एक तो है पेज बूस्ट को, एक है कन्वर्जन कैंपेन। बट उससे पहले गाइस मैं आपको पिछला ऐड अकाउंट दिखाता हूँ जो मेरा सस्पेंड हो गया है, ठीक है। तो उसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर गाइज आप देख सकते हैं अकाउंट डिसेबल्ड। इसमें गाइज मैंने सिर्फ एक गलती की थी, वो थी मेरी क्रिएटिव की, ठीक है। मैंने क्रिएटिव के अंदर कुछ ऐसा लिख दिया था जो फेसबुक की पॉलिसी को वायलेट किया, जिसकी वजह से मेरा सस्पेंड हो गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 62,000 रुपीज़ मैंने यहाँ पर जो है वो स्पेंड किए हैं। तो ऑलमोस्ट $1000 से थोड़ा सा कम है, 62,000 रुपीज़ यहाँ पर स्पेंड हुए हैं। उसके बाद ये थोड़ा सा मतलब डिसेबल हो गया, ठीक है। तो मैं वापस आता हूँ अपने न्यू ऐड अकाउंट के अंदर जो अभी मैं लाइव किया है मैंने, ठीक है। और इस कैंपेन इस ऐड अकाउंट के अंदर मेरी 2 ऐड चल रही हैं, एक तो है पेज बूस्ट की ऐड और दूसरी है हमारी कन्वर्जन की ऐड, ठीक है। तो अगर मैं कन्वर्जन ऐड को दिखाऊं आपको थोड़ा सा इसका डाटा, ठीक है, तो मैं 4-5 दिन पहले का डाटा दिखाता हूं। और ये जो कैंपेन है ये बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज़ हुआ है। और मैं चलता हूँ एड सेट के अंदर और इसके अंदर मैंने 6 एड सेट बनाए हैं, ठीक है। तो 6 हैं शायद, हाँ 6 एड सेट हैं, ठीक है। और गाइस इसमें मैंने जो कैंपेन बनाया जो मैंने लीड के लिए ऑप्टिमाइज़ किया है, तो अभी 9 लीड्स आई हैं। और लीड मतलब मैं ईमेल कोई कलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बस मैं इसको लीड के लिए ऑप्टिमाइज़ कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि जब हम लीड के लिए ऑप्टिमाइज़ करते हैं एक तो हमारी सीपीसी कम रहती है और हमें यूनिक क्लिक्स मिलते हैं 86 क्लिक। और आप सीपीसी चेक कीजिएगा इस 9 रुपीज़, 10 रुपीज़, 11 रुपीज़। आप सोच कर देखिएगा इस कि यूएसए के अंदर मैं एडवर्टाइज़ कर रहा हूँ और इतनी कम सीपीसी आ रही है। अभी कुछ लोग हैं कि बोलेंगे कि सर ये तो फेक है, ठीक है।
कुछ मिनट वेट करो। अब मैं इसके ऊपर एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये ऐड मेरी लाइव है और कौन से कंट्री को मैंने टारगेट किया है। ठीक है, अभी ये मेरा ऐड सेट है। आप नीचे आइए और यहाँ पर देखिएगा यूनाइटेड स्टेट्स को मैंने टारगेट किया है, क्योंकि ये बिल्कुल न्यू ऐड अकाउंट है तो इसमें अभी इतना स्पेंड नहीं हुआ है, क्योंकि थोड़ी सी ऐड अकाउंट में ना लिमिट की दिक्कत आती है यहाँ पर इंडिया में, कि ये लिमिट देते हैं कि आप इतना ही स्पेंड कर सकते हैं, इसलिए ज़्यादा स्पेंड नहीं हो रहा है। बट पिछले ऐड अकाउंट के अंदर काफ़ी मैंने स्पेंड किया है। ठीक है, अभी इसकी ऐड चेक कीजिए, ये एक वेट लॉस का ऑफर है। ठीक है, और ये इसका क्रिएटिव है और ये क्रिएटिव चल रहा है और बहुत हाई कन्वर्टिंग जो लैंडिंग पेज बना है और क्रिएटिव बना है। इस क्रिएटिव में सबसे खास बात यह है कि जैसे ही लोग इसको देख रहे हैं तो लोग क्लिक कर रहे हैं ऐड के ऊपर, तो जैसे ही मुझे मेरी ऐड की लिमिट थोड़ी सी इंक्रीज़ होगी ना तो मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट जाएगा। बट जो दूसरी मेरी सेल आ रही है क्लिक बैंक से, वो मेरे दूसरे ऐड अकाउंट है, उसमें से एक तो सस्पेंड हो गया, बट 2 ऐड अकाउंट और हैं मेरे जिनमें काफ़ी अच्छा चल रहा है। बट ये मेरा न्यू ऐड अकाउंट था, इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए एज 35 और इसमें मैंने कुछ इंटरेस्ट को टारगेट किया था और यहाँ पर इसकी ऐड कॉपी देखिए, ऐड इमेजेस देखिए। तो इस तरीके की जो ऐड कॉपी और ऐड इमेजेस जो है वो फेसबुक में चलती हैं अगर आप किसी भी क्लिक बैंक के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना चाहते हैं। तो गाइज़ मेनली मैं 6 एड सेट बनाता हूँ और जितने भी मेरे एड्स अकाउंट है उनमें मैं 6 एड सेट ही रखता हूँ, कभी कभी मैं 7 से 8 भी कर लेता हूँ। बट मोस्टली गाइज़ जो मैं ग्राफिक्स यूज़ करता हूँ वो आपको HD ग्राफिक्स यूज़ करने होते हैं, आप उनको कैनवा से एडिट कर सकते हैं। तो गाइज़ ये हमारा फेसबुक एड सीरीज़ का पहला पार्ट है, जिसके अंदर मैं थोड़ा सा आपको बताऊँगा कि ऑफ़र आपने कौन सा सेलेक्ट करना है और कौन कौन से लैंडिंग पेज है जो मैंने ट्राई किए हैं। ठीक है, तो मैं लैंडिंग पेज भी आपको दिखाता हूँ, क्योंकि यही सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि सर जो फेसबुक है वो आपकी ऐड को अप्रूव नहीं करती। ऐसा नहीं है गाइज़, आपकी ऐड अप्रूव हो जाती है, आपका लैंडिंग पेज भी चल जाता है, बट दिक्कत होती है आपकी क्रिएटिव में, क्योंकि अगर आपने क्रिएटिव में ज़रा सी भी गलती की ना तो फिर ऐड अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, जो मैंने पिछली बार मेरा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मार्केट प्लेस में आता हूँ और यहाँ पर मैं अगर वेट लॉस के ऑफर ढूंढूँ सीधा हेल्थ एंड फिटनेस की कैटेगरी में, बट एक बार मैं यहाँ पर गूगल डॉक्स ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि अगर आप वेट लॉस के ऑफ़र को प्रमोट करना चाहते हैं तो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले एक बात लिख लेते हैं, बेस्ट क्लिक बैंक ऑफ़र टू प्रमोट यूजिंग फेसबुक ऐड। ठीक है, तो गाइज़ अगर आप और सीखना चाहते हैं कि फेसबुक ऐड से आप क्लिक बैंक के ऑफ़र को कैसे प्रमोट कर सकते हैं तो आप मेरी ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। ये बिल्कुल हमारी न्यू ट्रेनिंग है और इसमें हम फोकस करेंगे ओनली ऑन क्लिक बैंक। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्लिक बैंक के ऊपर ही फोकस करेंगे कि कौन सा आपका लैंडिंग पेज होना चाहिए, कैसे आपने प्रमोट करना है। ठीक है, और कौन कौन सी गलतियाँ हैं जो मैंने की हैं तो आप लोग मत करना। ठीक है, तो उसकी डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर लेना बाद में। पहले आप ये देख लीजिए कि कौन कौन से लैंडिंग पेज मैंने यूज़ किए हैं जो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो इनको मैंने टेस्ट किया था। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एक ऑफ़र को आपने कैसे सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये हमारा पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 आएगा, फिर पार्ट 3 आएगा, फिर पार्ट 4 आएगा, जिसके हम अंदर मैं आपको बताऊंगा कि फेसबुक पेज आपने बूस्ट कैसे करना है, कन्वर्जन कैसे बनानी है, क्रिएटिव कैसे बनाना है, एड्स कॉपी कैसे लिखनी है, क्योंकि अभी मैंने काफ़ी पैसा स्पेंड किया है तो मेरे को थोड़ा सा आइडिया हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला ऑफ़र आ रहा है जावा बर्न, तो ये भी अच्छा ऑफ़र है। शुगर डिफेंडर है शुगर का, और प्रोडेंटिम है, प्योरा वाइब है, और लिप प्योर है, सुमत्रा है। तो ये काफ़ी 3-4 ऑफ़र है वेट लॉस के। रीन्यू भी वेट लॉस का ऑफ़र है। ठीक है, टी बर्न भी वेट लॉस का ऑफ़र है। तो सबसे पहले तो गाइज़ आपने देखनी है ग्रेविटी कि किसकी ग्रेविटी हाई है, जैसे कि ऑल डे स्लिमिंग टी, ये भी वेट लॉस का ऑफ़र है। तो सबसे पहले तो आपने ग्रेविटी देखनी है, क्योंकि जो हाई ग्रेविटी का प्रोडक्ट होगा ना वो काफ़ी अच्छा कन्वर्ट होता है। तो एक तो आपने ग्रेविटी देखनी है 100+ हो। ठीक है, दूसरा जो ये मेरा क्राइटेरिया गाइस, हो सकता है आपका क्राइटेरिया मेरे से डिफरेंट हो, क्योंकि हर कोई अपने हिसाब से एडवर्टाइज़ करता है। बट फेसबुक के लिए जो मेरा क्राइटेरिया गाइस वो है $100, मतलब $100 की ग्रेविटी होनी चाहिए और पे आउट भी $100 से ऊपर होना चाहिए। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो अभी गाइस आप देखिए, तो ग्रेविटी होनी चाहिए मिनिमम $100 की, $100 की ग्रेविटी होनी चाहिए और पे आउट भी होना चाहिए $100 से ऊपर। जैसे कि जावा वर्न में आपको 146 मिल रहा है, और प्रोडेंटी में प्योरा वाई भी वेट लॉस का ऑफर है, $127 एवरेज आपको मिल रहा है। ठीक है, और लिप्योर भी वेट लॉस का ऑफर है। सुमत्रा एक बहुत अच्छा ऑफर है, तो सुमत्रा को मैं प्रमोट कर रहा हूँ। एक मैंने सुमत्रा प्रमोट किया है और दूसरा मैंने रीन्यू के अंदर भी एड्स चलाई है, बट रीन्यू के अंदर मुझे इतनी सक्सेस नहीं मिली है। तो सुमत्रा एक अच्छा ऑफर है, सुमत्रा को आप ट्राई कर सकते हैं। जावा वर्न एक अच्छा ऑफर है, क्योंकि पेड एड्स के अंदर क्या होता है कि हमें एक हाई कन्वर्टिंग ऑफर चूज़ करना होता है और उसके अंदर हमें जो अफिलिएट लिंक डालना है ना, तो वो डालना होता है VSL पेज, क्योंकि हमें वीडियो को शो करना है और वीडियो के ऊपर हमें ट्रैफिक को भेजना है और तभी हमें यहाँ पर जो है वो सेल मिलती है।
तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन से ऑफ़र हैं जिनको आप प्रमोट कर सकते हैं, जैसे कि सुमित्रा है, रीन्यू है, प्योरा वाइब है, जावा बर्न है। तो इनमें से कोई भी ऑफ़र आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये पार्ट 1 है, तो पार्ट 1 के अंदर हमने ऑफ़र हमने निकाल दिए हैं, जो जो ऑफ़र हम प्रमोट करेंगे। तो इनमें से कोई भी एक ऑफ़र मैं आपको प्रमोट करके दिखाऊँगा। वैसे मेरी ऐड अभी चल रही है, तो प्योरा वाइब भी एक अच्छा ऑफ़र है, बट सुमित्रा काफ़ी अच्छा कन्वर्ट हो रहा है। तो सुमित्रा हो गया, एक प्योरा वाइब हो गया, तो आप इसको फेसबुक से प्रमोट कर सकते हैं। बट इसके लिए गाइज़ आपके पास फेसबुक का एक अकाउंट होना चाहिए, फेसबुक की आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए, एक पेज होना चाहिए, और फिर आप एडवर्टाइज़ कर सकते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको मैं सीरीज़ बताऊँगा, ठीक है? ये तो मेरा पहला पार्ट है ना, कि फेसबुक का मैं एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, उसके बाद हम फेसबुक पेज को बूस्ट करना आपको सिखाऊँगा, बीएम बनाना, एड्स मैनेजर बनाना। तो ये गाइज़ ये है वीएसएल पेज। ये है हमारा प्योरा वाइब का वीएसएल पेज। अगर इस पेज के ऊपर कोई आता है और इस वीडियो को अगर कोई 30 मिनट या 40 मिनट तक देखता है, तो उसके बाद गाइज़ उसको बाय करने का एक बटन आता है, क्योंकि ये वीएसएल पेज है। वीएसएल पेज में क्या होता है कि सबसे पहले एक वीडियो प्ले होती है, तो वीडियो 30 से 40 मिनट तक चलती है, उसके बाद उसमें बाय नाउ का बटन आता है, ठीक है? तो जितने भी फेसबुक में लोग एडवर्टाइज़ करते हैं, जितने भी बड़े-बड़े एफिलिएट हैं, वो हमेशा वीएसएल पेज को ही टारगेट करते हैं, ठीक है? तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ लैंडिंग पेज कि कौन-कौन से लैंडिंग पेज मैंने यूज़ किए हैं, ठीक है? तो मैं चलता हूँ system.io में, और मैं इसी से ही अपने अभी लैंडिंग पेज बना रहा हूँ। बट पाइपलाइन प्रो भी बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, उससे भी आप बना सकते हैं। तो system.io के अंदर जो मेरा फ़नल है, मैं चलता हूँ क्लिक बैंक के अंदर। तो यहाँ पर गाइज़ मेरे काफ़ी सारे मेरे लैंडिंग पेज है जो मैंने टेस्ट किए थे, और कुछ नहीं चले बट कुछ चल गए, ठीक है? हाँ, चले तो वैसे सारे हैं बट सभी से सेल नहीं आई, ये भी है, ठीक है? तो यहाँ पर कुछ ई बुक भी मैंने प्रमोट की थी, मैंने वीएसएल पेज के ऊपर भी ट्रैफिक भेजा था। तो यहाँ पर गाइज़ मैं सीधा एडिट बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आपको मैं अपना पेज दिखाता हूँ। तो ये मेरा एक पहला लैंडिंग पेज है। ये एक स्मूथी डाइट का एक वेट लॉस का ऑफ़र है, उसमें पे आउट थोड़ा कम मिलता है बट ये भी काफ़ी अच्छा है। तो गाइज़ आप यकीन नहीं करेंगे, ये लैंडिंग पेज फेसबुक ऐड के अंदर चलता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर वेट लॉस की डायरेक्ट मैंने फ़ोटोज़ लगा रखी हैं, बट पता नहीं गाइज़ ये चल रहा है मेरा, ठीक है? तो ये एक तो ये पेज है, और एक दूसरा पेज मैं आपको दिखाता हूँ, टी वाला दिखाता हूँ कि इसमें मैंने टी बर्न को भी प्रमोट किया था, बट इससे मेरी सेल नहीं आई थी, बट ये भी ऑफ़र चला था। इसमें मैंने क्या है, फ़ोटोज़ मैंने सेम रखी, बट नीचे का गाइज़ मैंने बस जो ऑल फार्मूला होता है ना टी का, वो मैंने लिंक डाल दिया था। तो ये इतना अच्छा चला नहीं, तो मैं इसको एग्ज़िट कर देता हूँ। तो मैं आपको एक और दिखाता हूँ, यहाँ पर एक और है, यहाँ पर मॉर्निंग कॉफ़ी, हाँ, ब्लू टॉनिक। ये गाइस सुमित्रा वेट लॉस का ऑफ़र है जो मैंने आपको दिखाया था, सुमित्रा टॉनिक। तो ये बहुत अच्छा चला। ये इसकी हेडलाइन आप चेकआउट कीजिए, यहाँ पर मैंने एक फ़ोटोज़ लगाई है, थोड़ी सी कॉपी लिखी है, नीचे है बटन, एक वीडियो है, एक बटन है, ठीक है? तो ये मेरा लैंडिंग पेज था जो मैंने बनाया था। तो गाइस जितने भी यहाँ पर मेरे वेट लॉस के लैंडिंग पेज है ना, तो ये मैंने फ़नल के अंदर बना रखे हैं। तो पूरी की पूरी फ़नल का लिंक आपके साथ मैं शेयर कर दूँगा ट्रेनिंग के अंदर। तो आपको ये सभी लैंडिंग पेज आपके system.io के अंदर कॉपी एंड पेस्ट हो जाएंगे, तो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? क्योंकि ये system.io के अंदर एक फ़ीचर होता है। तो ये भी गाइज़ एक और लैंडिंग पेज है। इसके अंदर मैंने प्रमोट किया था हमारा साल्ट वाटर ट्रिक जो रीन्यू का ऑफ़र है। इसके अंदर मैंने गाइज़ ईमेल कलेक्ट की थी। तो ये भी एक अच्छा मेथड है कि आप पहले ईमेल कलेक्ट करो, ठीक है? उसको वीएसएल पेज के ऊपर भेजो, फिर आप अपने ऑफ़र को प्रमोट करो। बट इसमें दिक्कत ये आती है कि लोग ईमेल नहीं देते, ठीक है? तो ये भी लैंडिंग पेज चला, बट लोगों ने ईमेल बहुत कम दी, तो इसलिए मैंने इसको बंद कर दिया था। तो जो वीएसएल पेज होता है ना डायरेक्ट, तो वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, जो मैंने अपनी टेस्टिंग के दौरान सीखा है। तो ये एक और लैंडिंग पेज है, इसके अंदर भी गाइज़ मैं स्मूथी राइड की जो ई बुक है उसको प्रमोट कर रहा था, तो ये भी काफ़ी अच्छी कन्वर्ट हुई। बट फिर मैंने उसको बंद कर दिया क्योंकि इसमें पे आउट बहुत कम मिल रहा था। इसमें जो पे आउट मिलता है वो है $17, और इसमें मेरी स्पेंड ज़्यादा हो रहा था, तो प्रॉफिट यहाँ पर नहीं बना। तो इसलिए मैंने स्मूथी राइड को बंद कर दिया। उसके बाद मैंने किया सुमित्रा को और एक रीनियो को। तो ये दोनों अच्छे चले। इसको आप ई बुक के साथ भी प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि जब आप ई बुक दिखाते हैं ना, तो वहाँ पर ईमेल कलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट दिक्कत इसमें ये आती है कि इसमें थोड़ा सा बजट हाई चाहिए। तो मेरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा फेसबुक ऐड में, वो रहा कि वीएसएल पेज को आप टारगेट करो और उसके अंदर ई बुक कुछ भी प्रमोट मत करो। ना आप उसकी ईमेल को कलेक्ट करो, ना ई बुक प्रमोट करो, अगर आपके पास बजट कम है। अगर हाई बजट है फिर आप कर सकते हो। तो सीधा आप वीएसएल पेज को टारगेट करो। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपको सीपीसी कम से कम आए। कम से कम सीपीसी के अंदर जितनी आप ज़्यादा क्लिक्स ले सकते हैं, जितना ज़्यादा ट्रैफिक आप ले सकते हैं, उसको वीएसएल पेज की तरफ भेजिए। उसके लिए आपकी गाइस क्रिएटिव बहुत हाई होनी चाहिए, ठीक है?
जैसे कि ये मेरा एक लैंडिंग पेज है, इसमें मैं मैनिफेस्टेशन का एक ऑफ़र प्रमोट कर रहा था। ये भी एक बहुत अच्छा ऑफ़र है, बट फिर मैंने इसको बंद कर दिया क्योंकि इसमें जो पे आउट है वो बहुत कम मिलता है। सेल तो आती है गाइज़, लेकिन इसमें आरओआई नहीं बनता फिर, ठीक है? इसलिए मैं कह रहा था कि जो आपकी पे आउट है ना, वो कम से कम $100 होना चाहिए। और इसमें जो पे आउट होती है वो $20, $25 और स्पेंडिंग हमारी होती है $80, $100, तो फिर वो प्रॉफिट नहीं बनता। बट एक जो वेल्थ डीएनए ऑफ़र था, इसको भी मैंने प्रमोट किया था, बट इससे सेल नहीं आई, बट ये बहुत अच्छा चला था। मेन तो वही है ना कि आरओई आना चाहिए। तो आरओई मैंने देखा है वो आता है वेट लॉस के अंदर, कि अगर आपने लगभग 100 से 200 हॉप्स भेजे तो उसमें से 1 से 2 सेल आ जाती है, अगर आपने सही से ऑडियंस को टारगेट किया है, अगर आपने सीपीसी कम रखी है, अगर आपको मतलब सीपीसी कम आ रही है। ये एक वुड वर्किंग का लैंडिंग पेज है, ये भी काफ़ी अच्छा चलता है, इसमें भी ठीक ठाक प्रॉफिट बन जाता है, ठीक है? तो ये भी एक अच्छा ऑफर है, आप इसके साथ जा सकते हैं। ये जो टेड वुड वर्किंग का ऑफर है ना गाइज, इसमें आपका एड अकाउंट बिल्कुल भी सस्पेंड नहीं होता। तो गूगल फेसबुक इसको बहुत अच्छे से मतलब एडवर्टाइज करने का मौका देता है, ठीक है? तो ये मैंने जो ये हमारा फेसबुक का पहला पार्ट है, इसके अंदर मैंने आपको लैंडिंग पेज दिखाए हैं और कुछ मैंने बताया है कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा, ठीक है? तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा चल रहा है। आरओआई अभी आने लग गया है, क्योंकि अभी मैं सिर्फ वेट लॉस के ऑफर को ही प्रमोट कर रहा हूँ, क्योंकि उसके अंदर जो है वो पे आउट काफ़ी अच्छा होता है और काफ़ी हाई कन्वर्टिंग होते हैं, वीएसएल पेज उसमें होता है। तो इसके बाद आएगा पार्ट 2, और पार्ट 2 के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि फेसबुक पेज कैसे बनाना है, क्योंकि अगर आपने फेसबुक पेज को गलत बनाया ना, तो फिर गाइस सेल आने में बहुत दिक्कत आती है। तो आपके फेसबुक का पेज जो उसका आइकन होता है, उसको लोगो होता है, उसके अंदर आप जो पोस्ट डालते हैं उसका जो मेन हेडलाइन होती है, ठीक है? तो वो डिटेल में आपको बताऊंगा कि वो आपने कैसे करना है, ताकि आपकी कोई भी ऐड रिजेक्ट ना हो, ठीक है? तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट रहेगा। उसके बाद हम फेसबुक पेज को बूस्ट करेंगे और फिर हम कन्वर्जन कैंपेन बनाएंगे। तो इसमें 4-5 वीडियोस अभी फेसबुक के ऊपर आएगी, क्योंकि अभी हमें एड्स अकाउंट वगैरह भी मतलब बनाना है, ठीक है? तो गाइस अगर आप सीखना चाहते हैं फेसबुक ऐड, तो उसके लिए आप हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक ऐड स्केलिंग, जो बिल्कुल न्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसके अंदर मैं सिर्फ क्लिक बैंक के बारे में आपको बताऊंगा कि फेसबुक ऐड से आपने इसको प्रमोट कैसे करना है। मेन चीज़ आती है क्रिएटिव और एड्स कॉपी, क्योंकि अगर आपका क्रिएटिव में एक भी दिक्कत हुई ना, तो सीधा ऐड अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। क्योंकि मेरे सस्पेंड हुए हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा आइडिया हो गया है कि कौन कौन सी चीज़ें फेसबुक में चलती हैं और कौन कौन सी चीज़ें नहीं चलती हैं। तो इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा और हम डिटेल में सीखेंगे। और हमारी जो क्लासेस का टाइम रहेगा वो रहेगा मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, ठीक है? तो 3 दिन हम क्लासेस रखेंगे, और ये लाइव भी हो सकता है और रिकॉर्डेड भी हो सकता है, बट इन डिटेल, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर वीडियोस तो है, बट वो इन डेप्थ नहीं है कि क्रिएटिव कौन सा हुई है, एड्स कॉपी कौन सी हुई है, कौन कौन से कीवर्ड्स होने चाहिए, कौन से कीवर्ड को आपने नहीं रखना है, क्योंकि एक कीवर्ड आपकी पूरी की पूरी ऐड को रिजेक्ट करवा देता है, ये मैंने देखा है, ठीक है? तो फेसबुक एड्स के हम यूट्यूब के ऊपर भी वीडियोस आएंगी, ऐसा नहीं कि फेसबुक की वीडियोस नहीं आएंगी, इसके ऊपर भी आएंगी, क्योंकि पेज सेटअप करना, एड्स अकाउंट बनाना, आपको काफ़ी सारी चीज़ें मैं यहाँ पर भी बताऊँगा, बट इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और ट्रेनिंग प्रो के अंदर, प्रोग्राम के अंदर थोड़ा सा और डिटेल में मैं बता सकूँगा, ठीक है? तो फेसबुक ऐड एक बहुत अच्छी चीज़ है। कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर कि आप ब्रांड बिल्डिंग करते हैं, तो गाइज़ अभी ब्रांड बिल्डिंग मैं नहीं करता, क्योंकि उसमें दिक्कत क्या होता है कि वेंडर के साथ आपका जो रिलेशन है ना, वो ख़राब हो जाता है। वेंडर आपकी आईडी को ब्लॉक कर देता है, उसमें गूगल भी फिर उसमें सीपीसी बहुत हाई आती है, ₹300, 400, ₹500, ठीक है? तो अभी मैं फ़िलहाल नहीं करता, क्योंकि मेरे को एफिलिएट मार्केटिंग में और अच्छे से ग्रो करना है। तो और ग्रो करने के लिए गाइज़ आप यूट्यूब ऐड सीखिए, फेसबुक ऐड सीखिए, तो दोनों में से कोई भी सीखिए, टिकटॉक ऐड सीख लीजिए, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपने फेसबुक ऐड ही चलानी है, बट हाँ, फेसबुक ऐड एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, अच्छी कन्वर्जन आप यहाँ पर लेकर आ सकते हैं, ठीक है? तो मैंने जो भी सीखा वो सारा का सारा आपके साथ शेयर करूँगा। तो गाइज़ अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि जो पार्ट 4 आने वाला है उसके अंदर हम लैंडिंग पेज के बारे में बताएंगे कि कौन कौन से लैंडिंग पेज आप बना सकते हैं, और लैंडिंग पेज में गाइज़ आपकी कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए फेसबुक के लिए, वेट लॉस के कौन कौन से ऑफ़र हैं, या फिर कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो आप अपने लैंडिंग पेज के अंदर मेंशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने फेसबुक के अगर आपने एडवर्टाइज़ करना है तो आपके लैंडिंग पेज के अंदर, फेसबुक के अंदर वेट लॉस वर्ड होना ही नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर आप मेरी लैंडिंग पेज को चेक करेंगे ना, तो उसमें मैंने डायरेक्ट लिख रखा है कि लूज़ वेट लाइक दिस, ठीक है? तो लोग कहते हैं कि ऐसा लैंडिंग पेज नहीं चलता, गाइस चलता है, मेरा चल रहा है, मैंने आपको अभी दिखाया, ठीक है? बस इसमें आपने ध्यान रखना है एड्स कॉपी के ऊपर, कि एड्स कॉपी के अंदर आपके ऐसे कीवर्ड नहीं आने चाहिए, आपके क्रिएटिव के अंदर ऐसे कीवर्ड नहीं होने चाहिए जो फेसबुक अलाउ नहीं करता। आपका लैंडिंग पेज के अंदर अगर आपने फ़ोटो डाल रखी है ना कि वेट लॉस की, कि पहले वेट लॉस इतना था, बाद में इतना हो गया, तो वो चल जाती है, इतना कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत बस आती है आपकी एड कॉपी और क्रिएटिव के अंदर, ठीक है?
जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा, मे बी आपका एक्सपीरियंस थोड़ा सा अलग हो, क्योंकि हर किसी का एक्सपीरियंस अलग होता है। और इसके अंदर हम और कुछ चीज़ें रह गई हैं, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। और गाइज़ मैंने जो वॉरियर प्लस का था ट्रेनिंग था, वो मैंने क्लोज़ कर दिया अभी, वो उसकी ओपनिंग नहीं है। तो फिलहाल हमारी जो क्लिक बैंक की सेल्स की जो ट्रेनिंग है वो ओपन हो चुकी है। अगर किसी को एनरोल करना है तो वो एनरोल कर सकते हैं। और इसके हम डिटेल में सीखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें आपने करनी है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को दिक्कत आती है बिजनेस मैनेजर बनाने में, एड्स अकाउंट बनाने में, या फिर पेमेंट के बारे में इश्यूज होते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो उसकी हम बात करेंगे। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस।